अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब भी इंसान आसमान को देखता है तो उसे आसमान में तारे दिखाई देते हैं, ग्रह दिखाई देता है, उपग्रह दिखाई देता है। तो इंसान को हमेशा से जानने की इच्छा थी कि इनका जन्म कैसे हुआ था या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। उन सभी सिद्धांतों में जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में बिग बैंग थियरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। बिग बैंग थियरी के अनुसार उन्होंने बताया कि आज का जो ब्रह्मांड दिखाई देता है उनका निर्माण कैसे हुआ था। तो आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले जितना भी हमें आसमान में ग्रह, उपग्रह, तारे दिखाई देते हैं वो एक छोटे से पिंड के रूप में विद्यमान था। जितना भी आसमान में हमें तारे, ग्रह, उपग्रह दिखाई देते हैं आज से 13.7 अरब वर्ष पहले वो कैसे था? एक छोटे से पिंड के रूप में, पिंड कहो या बिंदु कहो, एक छोटे से पिंड के रूप में विद्यमान था। इस पिंड को सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड को क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी। इस पिंड को सिंगुलैरिटी कहा गया। ये छोटा सा जो पिंड था। अब इस पिंड की खासियत क्या थी उसको समझ लो। इस पिंड का जो गुरुत्वाकर्षण था वो बहुत ज्यादा था। इस पिंड का गुरुत्वाकर्षण जो बल था वो बहुत अधिक था। और दूसरी खासियत यह थी इस पिंड की कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इसका जो घनत्व है वो भी बहुत ज़्यादा था। और जब घनत्व ज़्यादा था तो इसका जो तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा था। आप इसको समझिए फिर से। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ दिखाई देती हैं वो एक छोटे से पिंड के रूप में विद्यमान था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक था, घनत्व बहुत अधिक था और तापमान बहुत अधिक था, जिसके कारण इस छोटे से पिंड में एक महाविस्फोट होता है। जो छोटा सा पिंड था इसमें क्या होता है? महाविस्फोट होता है। इसी महाविस्फोट को हम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हैं। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले क्या होता है? इस छोटे से पिंड में एक बहुत तेज धमाका होता है, एक महाविस्फोट होता है। विस्फोट होने के कारण इसमें से ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा निकलती है उससे क्या होता है? पदार्थ बनता है। और पदार्थ से क्या बनता है? आकाशगंगा का निर्माण होता है। आकाशगंगा का निर्माण होता है। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा जो होता है लाखों तारों का समूह होता है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे एक आकाशगंगा मैं बना रहा हूँ, तो इस आकाशगंगा में क्या होते हैं? लाखों तारे मौजूद होते हैं। तो जो एक छोटा सा पिंड था इसमें महाविस्फोट हुआ। इसी महाविस्फोट को हम लोगों ने क्या कहा? बिग बैंग कहा। तो इसके विस्फोट होने के बाद ही जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा से पदार्थ बने और पदार्थों से क्या बने? तारे बने। यानी कि आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा में फिर से महाविस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण तारों का जन्म हुआ। उसके बाद तारों के अंदर विस्फोट हुआ तो जिसके कारण ग्रह बने और उपग्रह बने। समझ में आ गया? और इसी के साथ
ब्रह्मांड का क्या होने लगा, फैलाव होने लगा। हबल ने बताया कि जो भी हमारे आकाश गंगा हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, धीरे धीरे फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है। इसे हम लोग विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। इंग्लिश में इसे एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। यानी कि जब इस छोटे से पिंड में महाविस्फोट होता है, महाविस्फोट होने के बाद काफ़ी समय के बाद क्या होता है, तारों का जन्म होता है, ग्रहों का जन्म होता है, उपग्रहों का जन्म होता है। समझ में आ गया? ये बहुत आसान सा थियरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे आप बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।